हम हंसा के ही कहते हैं भाई, और अपनत्व पूर्वक हम किसी को स्वप्न में भी अपना विरोधी नहीं मानते। अब पूरे विश्व में हमारे विरोध में कहीं से आवाज़ भी नहीं उठ रही है, भगवान की कृपा है या नहीं। एक अनुभव बता दें, पीसी झा जी होंगे, हमको होता था कि जो हम वैदिक अभियान चलाएंगे तो सबसे पहले आधुनिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त वैज्ञानिक आदि हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत आचार्य जी, टुल्लू जी, लाड़ प्यार का नाम है, उड़ीसा के ब्राह्मण, उन्होंने उड़ीसा में जहाँ मिसाइलें बनती हैं, चांदीपुर और 2-3 वैज्ञानिक संस्थानों में मेरा कार्यक्रम रखा। उसको बढ़ाया पीसी झा जी ने, कहाँ कहाँ 2 वर्ष से वो बढ़ा रहे। भाभा आदि भी परमाणु जहाँ बनते हैं, और अभी रक्षा विभाग में जहाँ ट्रंक बनते हैं सब, वहाँ जाकर, वहाँ क्रिश्चियन भी होते हैं, वैज्ञानिक मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। मूर्धन्य विद्यापीठों में जाकर हमने विज्ञान पर प्रवचन किया, मिसाइल बनाने की विधा पर प्रवचन किया, परमाणु पर प्रवचन किया वैदिक दृष्टि से। कहीं से कोई विरोध का स्वर तो क्या, सब लट्टू हो गए। इससे हमको बहुत सी प्रेरणा मिली। बल तो हमारे पास रहता ही है, कभी हम उदास होते नहीं, लेकिन एक प्रकार से बल को और बल मिला। जिनको हम समझते हैं इनसे खतरा है, वो तो हम पे सबसे ज्यादा लट्टू, समझ गए। अमर अग्रवाल जी लट्टू हो या ना हो, वो जरूर लट्टू बुरा न मानो, होली है। वो लट्टू क्यों है मालूम है? वो लट्टू इसलिए हैं कि ये परमाणु का विज्ञान, मिसाइल का विज्ञान, ये सब जो दुर्लभ ज्ञान है, गणित का विज्ञान, वो सोचते हैं कि 20 वर्ष हम परिश्रम करें, प्रयास करें तो हम प्राप्त कर सकते हैं। बाबा को कहाँ से प्राप्त हो गया? तो हम कहते हैं हमको कहीं से नहीं प्राप्त हुआ, वेदादि शास्त्रों से प्राप्त हुआ। समझ गए? इसका मतलब अगर हम सनातन सिद्धांत को दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित करें तो पूरा विश्व हम पर लट्टू, पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। हाँ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो हैं प्रांत और देश के, वो भले ही न अपनावें, पूरा विश्व हमको अपनाने के लिए तैयार है। इसका मतलब वैचारिक धरातल पर, सैद्धांतिक धरातल पर आज भी भारत जगत गुरु है। लेकिन मैंने ये कहा